अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं बेसिकली 32 मई जून 2013 इसका वेरिएंट है। और क्वेश्चन के अंदर FB6, FB4, FB5, FB6 तीन रिएजेंट्स हमें प्रोवाइडेड हैं। तीन अननोन केमिकल्स गिवन हैं और इन तीनों के अंदर हमें जो आयंस लिस्ट करके दिए गए हैं दे में कंटेन ईदर सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट। इन तीन में से कोई ना कोई आयन हर एक सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है। तो अब हमें इन तीनों के ऊपर टेस्ट परफॉर्म करना है 4, 5 और 6 के ऊपर। हम जानते हैं कि फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सल्फेट वी हैव बेरियम दैट गिव वाइट प्रेसिपिटेट। तो अगर हम सबसे पहले बेरियम रिएजेंट यूज़ कर लेते हैं। रिएजेंट इज़ BA ईदर Cl2 एक्वस और BaNO32 एक्वस। ये दो रिएजेंट्स यूज़ किए जा सकते हैं 4, 5, 6 में, जिसके अंदर वाइट प्रेसिपिटेट हमें मिल जाएगा। ये बात कंफर्म हो गया है कि उसके अंदर सल्फेट आयन मौजूद है। तो मेरे पास ये प्री रिंस्ड टेस्ट ट्यूब्स हैं, इनको मैंने ऑलरेडी डिस्टिल वाटर से रिंस किया हुआ है। FB4 FB5 और FB6। FB4 बेरियम, नो PPT। FB5 बेरियम, नो PPT। FB6 बेरियम, वाइट प्रेसिपिटेट, let's write the observation। FB4 no change observed, FB4 no change observed, FB5 no change observed, FB6 white precipitates। Next reagent that we can select is silver nitrate, that is for the chloride, for halide ions. One of the ion is chloride, so we better use AgNO3, silver nitrate। Okay, FB6 के अंदर क्योंकि सल्फेट आयन कंफर्म हो चुका है, तो अब हम इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट वाला FB6 पे परफॉर्म नहीं करेंगे। AgNO3 aqueous solution of AgNO3, this one, this is for the halides। FB4 and FB5। white precipitates, with FB4 it gave us white precipitate। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें FB5 और FB6 के ऊपर इस टेस्ट को परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ एक ही आयन मौजूद है। FB4 में क्लोराइड है और किसी में क्लोराइड नहीं हो सकता। अच्छा, इसके क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है कि यू आर सपोज टू परफॉर्म मिनिमम नंबर ऑफ टेस्ट टू आइडेंटिफाई ईच ऑफ द एनाइन। जब हमने देख लिया कि FB6 के अंदर वाइट प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस हुआ बेरियम से, इसका मतलब सल्फेट इज देयर। वाइट PPT प्रोड्यूस हुआ FB4 के अंदर सिल्वर नाइट्रेट से, इसका मतलब क्लोराइड इज देयर। तो अब लास्ट टेस्ट हमें परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं कि FB5 के अंदर ही नाइट्रेट आयन होगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पेज नंबर 8 ये बोलता है कि मैनी कैटाइंस आइडेंटिफाइड बाय यूजिंग एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एक्वस अमोनियम हाइड्रोक्साइड।
तो नाउ वी आर सपोज टू आइडेंटिफाई विच ऑफ द कैटाइंस आर देयर इन ईच ऑफ द सॉल्यूशन. अच्छा जनाब, मैंने टेस्ट ट्यूब्स को रिंस करने के बाद FB4, FB5 और FB6 इन तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लिया है. पहला पार्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करना है. हम जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की एडिशन होती है कैटायंस के लिए. FB4 सोडियम हाइड्रोक्साइड. First add a few drops, then access test. So the precipitate obtained with sodium hydroxide is off-white PPT, which will turn brown after some time. Off-white PPT. Now see, it's turning brown at the top. Now the same with FB5, red brown precipitate. With FB6, white precipitate. Then add an access test. So इसी के अंदर access test कर लेते हैं. FB6, PPT dissolved, transparent liquid, transparent mixture obtained. So FB6, white PPT, PPT dissolved. FB5, it's red brown PPT with sodium hydroxide. Access test. We know one thing, red brown PPT is insoluble in excess, and I can show you as well. See, dissolve नहीं होता. PPT insoluble. बिल्कुल ऐसे ही FB4 के ऊपर भी सेम टेस्ट परफॉर्म करेंगे. हम जानते हैं कि ऑफ वाइट PPT डिजॉल्व नहीं होता, लेकिन परफॉर्म कर लेते हैं एटलीस्ट. PPT इनसॉल्युबल, डिजॉल्व नहीं हुआ. अच्छा जी, अब हमें यही टेस्ट परफॉर्म करना है एक्वस अमोनिया के साथ. FB4, FB5, FB6 के. FB4, FB5, FB6, ये तीनों केमिकल्स मैंने ले लिए. अच्छा, टाइम सेव करने के लिए कुछ आपके एस्टिमेट्स होते हैं जिनको आप माइंड में रखिएगा. इफ़ आई ऑब्टेन ऑफ वाइट PPT विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, माई सस्पेक्ट इज मैंगनीज आयन. याद रखें कि जो मैंगनीज आयन है, अगर वो FB4 में मौजूद है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से ऑफ वाइट PPT दे रहा है, तो वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी ऑफ वाइट PPT ही देगा, विच इज़ इनसॉल्युबल इन एक्सेस एंड टर्निंग ब्राउन रैपिडली व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द एयर. 4 के साथ परफॉर्म कर लेते हैं एक्वस अमोनिया टेस्ट. ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट. FB5 के साथ हमें रेड ब्राउन PPT मिला था, विच इज़ ऑफ आयरन 3. तो हम जानते हैं कि ये अमोनिया के साथ भी सेम ऑब्जर्वेशन ही हमें मिलने वाली है.
रेड ब्राउन precipitate insoluble in excess. ऑफ वाइट पीपीटी का सॉल्युबिलिटी टेस्ट भी कर लेते हैं. इट विल रिमेन इनसॉल्युबल. जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से एक चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि इट्स मैंगनीज ऑफ वाइट पीपीटी इनसॉल्युबल, तो अमोनिया के साथ भी सेम रिजल्ट ही आएगा. अब रहेगी हमारा FB6. अच्छा, FB6 में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ वाइट पीपीटी डिजॉल्व होता है. FB6 में जिसमें वाइट पीपीटी आता है, आपको उसके अंदर एक्सेस टेस्ट करना लाजमी हो जाता है, क्योंकि चंद आयन का वाइट पीपीटी सॉल्युबल है, चंद आयन का वाइट पीपीटी इनसॉल्युबल है. लिहाजा हमें इसे कंफर्म करने के लिए एक्सेस टेस्ट करना लाजमी है. अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वाइट पीपीटी, पीपीटी डिजॉल्व, पीपीटी डिजॉल्व. अच्छा जी, तो हमने देखा कि इसका वाइट पीपीटी भी डिजॉल्व हो गया. पीपीटी डिजॉल्व्ड. अब हम फाइनली रिजल्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, अपना जो एनालिसिस शीट होता है पेज नंबर 10 और 11 की. नेक्स्ट पार्ट सी. फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन इन ए एंड बी आइडेंटिफाई एज मैनी ऑफ द आयंस प्रेजेंट एज पॉसिबल. FB4 के अंदर ऑफ वाइट पीपीटी विच इज इनसॉल्युबल इन एक्सेस, इट इज द कैटाइन इज Mn2 पॉजिटिव, मैंगनीज. FB5 का कैटाइन रेड ब्राउन पीपीटी इनसॉल्युबल इन एक्सेस, आयरन 3 पॉजिटिव. FB6 का कैटाइन वाइट पीपीटी सॉल्युबल इन एक्सेस इन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस अमोनिया, दोनों के अंदर सॉल्युबल है. इट इज ओनली जिंक. अब हम बात कर लेते हैं इनके एनाइंस की. FB4 गेव वाइट पीपीटी विद बेरियम नाइट्रेट. इसका मतलब FB4 के अंदर FB6 गेव वाइट पीपीटी विद बेरियम. इसका मतलब FB6 के अंदर सल्फेट आयन मौजूद है. FB4 gave white PPT with silver nitrate. It means it has chloride ion. FB5 पे हमने टेस्ट परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन हमें मालूम है कि 3 आयन थे जिनमें से हमने 2 को आइडेंटिफाई कर लिया था, सल्फेट को और क्लोराइड को. जो तीसरा रह गया दैट इज ओनली नाइट्रेट आयन. अब हम इसके मजीद लास्ट पेज पे जाते हैं, पेज नंबर 9. One or more of the solutions contains a second cation, the hydrogen ion. State 2 tests that can be used to show whether H positive is present. तो जब मुझे कंफर्म करना है कि इसके अंदर H पॉजिटिव आयन मौजूद है या नहीं, तो हम जानते हैं कि H पॉजिटिव की आइडेंटिफिकेशन के लिए या तो कोई मेटल कार्बोनेट हो मेरे पास, इफ़ आई ऐड जस्ट मेटल कार्बोनेट इनटू an unknown liquid, and if I obtain phase, the brisk effervescence, it means acid is there. If I add an aqueous solution of any thiosulfate ion, it will produce off-white PPT that will confirm the presence of H positive ion. And if I add magnesium metal, a piece of magnesium metal into an unknown liquid, if there is H positive ion, it will produce hydrogen gas. So these tests can be performed for the identification of H positive. But it depends which 2 tests you are going to write. It depends upon the availability of the reagent. First you need to look at the bench which of the reagents are provided to you. मैं देखता हूँ कि मुझे मेटल कार्बोनेट प्रोवाइडेड है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 एंड अ फ्यू स्ट्रिप्स ऑफ मैग्नीशियम मेटल. तो ये 2 चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं. अब हम क्या करते हैं कि हमने हाइड्रोजन का इनका वो बोलते हैं कि राइट द टेस्ट वन. व्हाट इज़ द टेस्ट 1? तो हम इसको टेस्ट बोल देते हैं NaHCO3 एडिशन टेस्ट. टेस्ट 2 मैग्नीशियम मेटल टेस्ट. इन दोनों की ऑब्जर्वेशन आपको पता होनी चाहिए. हमने FA4 लिया. ओके, द क्वेश्चन इज कैरी आउट द टेस्ट. तो हमने इसको टेस्ट को परफॉर्म करना है दोनों के अंदर.
टेस्ट परफॉर्म करेंगे FB4, FB5, FB6 तीनों के साथ हमने इन टेस्ट को परफॉर्म कर लेना है। अच्छा, 1 सेंटीमीटर डेप्थ, वही वाला पार्ट करेंगे। 1 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ सैंपल, add a little amount of NaHCO3, sodium hydrogen carbonate, FB4, FB5, FB6 हमने तीनों केमिकल दे लिए। हम इसके अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऐड करके देख लेते हैं। See, fizzing, it means it contains H positive ion. FB6, fizzing observed. The gas, okay, if fizzing is observed in the question, it's clearly mentioned whenever gases are produced, they are to be identified by their test. तो मैं जानता हूँ कि अगर मैं कोई मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ऐड कर रहा हूँ तो इससे जो गैस प्रोड्यूस होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही होगा, लिहाजा उसको टेस्ट भी लिख देते हैं। फिजिंग ऑब्जर्व द गैस टर्न लाइम वाटर मिल्की। FB5 के अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऐड कर लेते हैं। फिजिंग, FB5 के साथ भी सेम रिजल्ट, फिजिंग ऑब्जर्व द गैस टर्न लाइम वाटर मिल्की, वही टेस्ट लिख दीजिएगा। जी, तो हमने FB5 के साथ भी सेम ऑब्जर्वेशन हुआ, फिजिंग ऑब्टेन हुआ, तो आपने लिख दिया कि लाइम वाटर मिल्की। अब यही टेस्ट परफॉर्म कर लेते हैं FB4 के साथ। आई जस्ट ऐड सोडियम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट इन FB4, नो फिजिंग, कुछ ऑब्जर्व नहीं हो रहा, इसका मतलब देयर इज नो H पॉजिटिव आयन, नो फिजिंग। ओके, द नेक्स्ट टेस्ट इज 1 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ सैंपल, add a little piece of magnesium solid. Now I need again 3 fresh samples of 4, 5 and 6. Don't use the previous samples. Take new 4, 5, 6. Here's the magnesium metal, a little piece of magnesium ribbon. इसे हमने FB4 में डाला। एक पीस हमने FB5 में डाला और एक पीस हमने FB6 में डाला। 4, कुछ भी नहीं, नो बबल, नथिंग। फाइव को देखिएगा, इफ यू कैन ऑब्जर्व द बबल। बिल्कुल ऐसे ही 6 को देखिए, तो 4, 5, 6 में से 4 के अंदर कोई बबल प्रोड्यूस नहीं हुआ, 5 और 6 दोनों के अंदर बबल्स प्रोड्यूस हुए। तो हम लिखेंगे
गैस इवॉल्व 5 और 6, इन दो की ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। गैस इवॉल्व और जाहिर सी बात हम जानते हैं कि अगर हमने मेटल को रिएक्ट करवाया तो जो गैस प्रोड्यूस हो रही होगी वो हाइड्रोजन गैस ही होगी। द गैस पॉप्स ऑन बर्निंग, ये इसका आइडेंटिटी टेस्ट है। द गैस पॉप्स ऑन बर्निंग, द गैस पॉप्स ऑन बर्निंग। हमने ऑब्जर्वेशन लिखी। आइडेंटिफाई विच ऑफ द सॉल्यूशन Ab4, Ab5 and Ab6 contain the hydrogen ion FB5 and FB6, they both contains hydrogen ion। अब मैं आपको इस पूरे पेपर का एक लुक देता हूँ, हमने कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ से परफॉर्म किया, ताकि आपकी नज़र से कुछ चीज़ें गुजर जाएं। अच्छा ओके स्टूडेंट, देखिए शायद आप ये देख पाएँ। ये फर्स्ट पेज की वर्किंग है, नेक्स्ट पेज की वर्किंग आपको दिखाता हूँ। दिस ऑल इज द वर्किंग ऑफ सेकंड पेज। और मैं आपको थर्ड पेज की वर्किंग दिखा रहा हूँ। शायद राइटिंग थोड़ी सी बुरी है, लेकिन जो जो मैंने लिखा है मैं वो सब कुछ बता भी रहा था आप लोगों को, तो प्रोबेबली आपको समझ में आ जाएगा। हियर द क्वेश्चन इज डन। आई होप दैट यू गाइस अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। मैं तरीका बताया, जल्दी परफॉर्म करना है, टाइम को सेव करना है। एनालिसिस के अंदर कुछ स्किल्स काउंट होते हैं आपके, कि आप किन चीज़ों को एस्टिमेट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इफ़ यू obtain red brown precipitate with sodium hydroxide, so don't go with the solubility test and don't go with the excessive addition of the reagent, because we know that the precipitate is insoluble. Same with off-white PPT. But if you have white precipitates, so you can't leave them, you have to perform till its excess, so that you can identify at least which ion is there, because one or more ions have white precipitate. So for their discrimination you need to perform the addition test, इस एक्सेसिव टेस्ट। अच्छा, इसके अलावा और भी जो चीज़ें पॉइंट से रिलेटेड होंगी, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे, जो की पॉइंट्स होंगे, इंशाल्लाह उनको हम आगे अपलोड करते रहेंगे। और कुछ छोटे छोटे सेगमेंट्स ऐसे बना देंगे जिसके अंदर आप लोगों को की पॉइंट समझ में आ जाए और याद आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।